यस बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम समझेंगे परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज को। पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर एग्जांपल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट। मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, एक पेन आपने ली, वो 20 रुपीज़ की ली, ठीक है, और एक साल बाद उसी पेन का प्राइस बढ़ जाता है। सपोज उसका प्राइस हो जाता है, जो नया प्राइस है वो 22 रुपीज़ हो जाता है। तो पहले वाला प्राइस क्या था? ये था ओल्ड प्राइस, ठीक है, और ये है न्यू प्राइस। 22 रुपीज़ हो गया। अब कितना बढ़ा आपको पता है कि इंक्रीज कितना हुआ? इसमें इंक्रीज जो हुआ, आप जानते हैं बड़े नंबर को आप छोटे नंबर से माइनस करेंगे, राइट? तो 22 माइनस 20 क्या होगा? 2 होगा। इंक्रीज कितना हुआ? 2 रुपीज़ इंक्रीज हुआ ना। अब ये 2 रुपीज़ इंक्रीज हुआ, तो 2 रुपीज़ इंक्रीज हुआ आउट ऑफ 20, राइट? हम जानते हैं परसेंटेज हमेशा 100 में से होता है ना, तो ये तो 2 है आउट ऑफ 20, तो 100 में से कितना होता? तो बच्चों इसके लिए हम लोग देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज। अगर हमें परसेंट इंक्रीज फाइंड आउट करना है, परसेंट इंक्रीज फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लिख लेनी है। ध्यान दो यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला जो है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जो पहले था। यहाँ पे पेन की प्राइस पहले क्या थी? 20 रुपीज़ थी ना, तो ये ओरिजिनल हो गया। इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज हुआ 2 रुपीज़। सो इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। ओके, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन में, राइट? 2 अपॉन 20 इंटू 100। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? 2 अपॉन 20 इंटू 100। ठीक है, ये 0 0 कट हो गया, ये 2 और ये 2 कट हो गया, कितना बचा? 10 बचा। सो दिस इज 10 परसेंटेज इंक्रीज। सो बच्चों हमने यहां पे देख लिया कि परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं एग्जांपल, जिससे आप समझ पाएंगे कि परसेंटेज इंक्रीज कहां पे अप्लाई होता है। जैसे यहां पे एग्जांपल है, प्राइस ऑफ स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर। पिछले साल स्कूटर का प्राइस 34,000 था। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 20% दिस ईयर। तो इस साल उसका प्राइस 20% बढ़ गया। ठीक है, तो 20% प्राइस बढ़ा है। व्हाट इज द न्यू प्राइस? तो नया प्राइस क्या होगा? अब इस साल का प्राइस क्या होगा बच्चों? तो आपको नया प्राइस जो फाइंड आउट करना है ना, तो नया प्राइस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? न्यू प्राइस इक्वल टू ओल्ड प्राइस, ठीक है, प्लस जो इंक्रीज हुआ है वो। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है हमें नहीं पता, क्योंकि इंक्रीज परसेंटेज दिया है, इंक्रीज नहीं दिया, तो हमें पहले इंक्रीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि ओल्ड प्राइस दिया है ना आपको, ये रहा ओल्ड प्राइस। इंक्रीज दिया है? नहीं, इंक्रीज परसेंटेज दिया है। ये जो परसेंटेज है 20%, ये किसका 20% है? ये पुराने वाले प्राइस का 20% है। सो 20% ऑफ 34,000, दैट इज द इंक्रीज। इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज इक्वल टू 20% ऑफ ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस क्या था हमारा? 34,000 was the old price. So 20% ऑफ 34,000 कितना होता है बच्चों? उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑफ का मतलब क्या? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3400। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 0 ये और इसके 2 0 कैंसल। अब देखिए कितना बचा? 340, 340 इंटू 20 कितना होगा? 34 2 जा बच्चों, 34 2 जा क्या होगा? 68 होगा। यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक 0 है, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, राइट? तो कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है अभी? 6,800 इंक्रीज हुआ है। अब नया वाला जो प्राइस है वो कितना होगा? पुराना वाला प्राइस प्लस इंक्रीज। सो न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस कितना है? 34,000 है ओल्ड प्राइस, प्लस इंक्रीज। इंक्रीज कितना हुआ? इंक्रीज हुआ 6,800। सो 6,800, दिस इज द इंक्रीज प्राइस। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, राइट? 0 0 0 0 यहाँ पे आ गया, और फिर ये 0 और ये 8 हो गया। 4 और 6 कितना हुआ? 10 कैरी 1, यहाँ पे 4। सो नया प्राइस स्कूटर का कितना होगा? 40,800 इज द न्यू प्राइस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं ये एग्जांपल, जिसमें हम समझेंगे परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है। इसके पहले आपने देखा परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, राइट? अब देखते हैं परसेंटेज डिक्रीज। सेम वैसा ही एग्जांपल है।
द प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज 34,000 लास्ट ईयर प्राइस 34,000 था। द प्राइस वॉज डिक्रीज्ड बाय 5%, अब प्राइस डिक्रीज हो गया, कितना 5% डिक्रीज हुआ है। फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ स्कूटर, तो आपको नया प्राइस फाइंड आउट करना है। अब बच्चों ये ध्यान में रखिए, यहां पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बाय 5%, नॉट 5 रुपीज, 5% डिक्रीज हुआ है। तो आपको सबसे पहले देखो क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए न्यू प्राइस ऑफ स्कूटर, ठीक है, न्यू प्राइस ऑफ स्कूटर इक्वल टू ओल्ड प्राइस, जो पुराना प्राइस था वो, माइनस डिक्रीज, भाई कितना डिक्रीज हुआ है वो, ये 5% डिक्रीज हुआ है, राइट। अब यहां पे ओल्ड प्राइस दिया हुआ है क्या, ये रहा ओल्ड प्राइस, ठीक है, तो ये तो हो गया, बट डिक्रीज नहीं दिया हुआ, डिक्रीज परसेंटेज दिया हुआ है, कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, 5%, किसका 5%, पुराने वाले प्राइस का, 5% ऑफ ओल्ड प्राइस। सो डिक्रीज इक्वल टू 5% ऑफ ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस कितना था, 34,000 था, 34,000। सो 5% हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 5/100 ऑफ के बदले मल्टीप्लाई, और ये 34000। यहां पे बच्चों 2 0 कट जाएंगे, इसके भी और इसके भी, क्या बचेगा यहाँ पे 5 × 340। अब बच्चों इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, साइड में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि आपके टीचर को भी पता चल जाए कि हाँ भाई इस बच्चे ने मल्टीप्लाई किया था, ये रहा उसका आंसर। 5 0 0, 5 4 20, 0 कैरी 2, 5 3 15, 15 + 2 17। सो यहाँ पे आ गया 1700। कितना डिक्रीज हुआ, 1700 जितना डिक्रीज हुआ। तो ये जो डिक्रीज, अब आपको डिक्रीज मिल गया ना, अब आप इसमें रख देंगे, ठीक है, तो आपको न्यू प्राइस मिल जाएगा। न्यू प्राइस इक्वल टू ओल्ड प्राइस, दैट इज 34,000, ये ओल्ड प्राइस है, और डिक्रीज कितना हुआ, 1700, इतना डिक्रीज हुआ बच्चों, राइट। तो 34,000 में से 1700 डिक्रीज हुआ। देखो 34,000 में से अगर 1000 डिक्रीज होता तो कितना होता, 33,000, और फिर उसमें से 700 और कम हो गया, तो 33,000 में से 700 और कम हो गया तो कितना होगा, 32,300, ठीक है, ये है न्यू प्राइस। अब यहाँ पे अगर ओरली आप सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते तो यहाँ पे बाजू में कर दीजिए, साइड में, ठीक है, यहाँ पे आप साइड में सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा बच्चों, राइट। 0 0, यहाँ पे भी 0, 0 में से 7 जा सकता है, नहीं जा सकता ना, तो यहाँ पे बन जाएगा 10, ये 1 कहाँ से आएगा, 4 के पास से आएगा, राइट। सो 4 ने इसको दिया, अब हो गया 10 - 7 दैट इज 3, 3 - 1 दैट इज 2, एंड दिस 3। सो 32,300 इज द न्यू प्राइस। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।